हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा सेशन रहने वाला है फोर्थ सेशन, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एसएससी एग्जाम 2025 के लिए ईडीएम। इसमें है एसएससी 2024 में पूछे गए सारे ईडीएम हम कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे 181 से 140 ईडीएम तक कवर करेंगे। इससे पहले 3 सेशन अपलोड कर दिए गए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं। बाकी मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ही आप रीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ईडीएम है कॉल ए स्पेड अ स्पेड। कॉल ए स्पेड अ स्पेड का मतलब होता है यानी कि सीधी और सच्ची बात कहना, किसी बात का स्पष्ट तौर पर कहना कहलाता है कॉल अ स्पेड यानी कि हो रहेगा टू स्पीक ट्रूथफुली एंड डायरेक्ट इवन इफ इट इज हार्श। नेक्स्ट रहेगा गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है यानी कि बोलने का एक स्वाभाविक प्रक्रिया या फिर बोलने में जो वाचाल होता है उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि अ नेचुरल टैलेंट फॉर स्पीकिंग वेल। नेक्स्ट इडियम है मेड इन स्पीच। मेड इन स्पीच कहते हैं यानी कि जो सबसे पहला भाषण होता है या फिर पहली बार बोलना, उसको बोलते हैं मेड इन स्पीच। तो इसका हो जाएगा ए पर्सन फर्स्ट स्पीच स्पेशली इन अ फॉर्मल सेटिंग लाइक अ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट इडियम क्या रहेगा पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। पैट माई सेल्फ ऑन द बैक इडियम का मतलब होता है यानी कि अपनी उपलब्धि पर खुद को सराहना देना, यानी कि खुद को प्रेज करना, उसको बोलते हैं पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। तो इसका इडियम हो जाएगा टू प्रेज वन सेल्फ फॉर एन अचीवमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा स्ट्रेट फ्रॉम हार्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब होता है यानी कि सीधे जो विश्वसनीय स्रोत होते हैं उससे जानकारी प्राप्त करना। तो इसका रहेगा गेटिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम अ रिलायबल ऑन प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट इडम है बिसाइड द मार्क। बी साइड द मार्क मतलब होता है असंगत या फिर गलत का होना, बिसाइड द मार्क कहलाता है। तो इसका हो जाएगा इररिलेवेंट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट इडम क्या है ए फिश ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है यानी कि किसी स्थिति में असहज महसूस करना या फिर अनकंफर्टेबल फील करना कहते हैं ए फिश आउट ऑफ वाटर। तो इसका हो जाएगा फीलिंग अनकंफर्टेबल इन अ न्यू इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इडियम क्या है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनोड। क्या हो जाएगा व्हेन लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमनेड का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में कुछ अच्छा निकालना। तो इसका हो जाएगा मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम क्या रहेगा ए बैड पैच। ए बैड पैच का मतलब होता है यानी कि जो मुश्किलों का दौर होता है उसको बोलते हैं ए बैड पैच। ये हो जाएगा ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज या फिर ट्रबल। नेक्स्ट इडियम क्या है टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए डीफ ईयर का मतलब होता है टर्न ए डीफ ईयर का मतलब होता है यानी कि अनसुना करना या फिर ध्यान ना देना। तो इसका हो जाएगा टू इग्नोर और डिसरिगार्ड समथिंग। नेक्स्ट इडियम क्या रहेगा ए स्ट्रेट शूटर। ए स्ट्रेट शूटर का मतलब होता है सीधा और ईमानदार व्यक्ति। तो इसका हो जाएगा एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है यानी कि किसी बात को सीधे सीधे बोलना, सीधा होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून कहते हैं यानी कि जो बहुत ही कम बार दिखाई देता है, यानी कि नॉट वेरी ऑफ्टन, यानी कि जो अक्सर दिखाई देता है। नेक्स्ट रहेगा थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है यानी कि हर परिस्थिति में साथ देना, चाहे सुख या हो चाहे दुख हो। तो इसका हो जाएगा स्टेइंग सपोर्टिव इन ऑल सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर इडियम का मतलब होता है यानी कि आर्थिक तंगी से दूर रहना या फिर बचना। तो इसका हो जाएगा अवॉइड स्टारवेशन और फाइनेंशियली रूइन। रूइन बोलते हैं बर्बाद करना, स्टारवेशन होता है भुखमरी। नेक्स्ट रहेगा पुल ए लॉन्ग फेस। पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब होता है यानी कि उदास या फिर निराश होना। तो इसका हो जाएगा टू लुक सैड और डिसअपॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट इडियम का मतलब होता है किसी चीज को प्रकाशमान करना या फिर किसी चीज को उजागर करना, रहस्य को प्रकाशित करना। तो इसका हो जाएगा टू डिस्क्लोज और रिवील समथिंग। नेक्स्ट रहेगा कट कॉर्नर। कट कॉर्नर मतलब होता है यानी कि गुणवत्ता से समझौता करना, कट कॉर्नर कहलाता है। तो इसका हो जाएगा टू डू समथिंग चीपली और क्विकली ऑफ्टन कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी के साथ समझौता करना। नेक्स्ट रहेगा इजी डज इट। इजी डज इट का मतलब होता है यानी कि सावधानी से और धीरे धीरे करने के लिए कहना। तो इस रीडिंग में मतलब हो जाएगा यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। नेक्स्ट इडियम है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है यानी कि सिर्फ अच्छे समय में साथ देना और बुरे समय में साथ ना देना।
तो इसका हो जाएगा ए फ्रेंड हु ओनली स्टेज विद यू इन गुड टाइम। नेक्स्ट रहेगा पेनेलोप वेब। पेनेलोप वेब का मतलब होता है यानी कि कुछ ऐसा जो कभी ना खत्म होने वाला होता है, यानी कि नेवर एंडिंग टास्क। नेक्स्ट इडियम है क्रिएचर ऑफ हैबिट। क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब होता है यानी कि जो हमेशा एक ही तरीके से काम करता है, अर्थात अ पर्सन हु फॉलो द सेम रूटीन। नेक्स्ट इडियम है हिट द रूफ। हिट द रूफ का मतलब होता है यानी कि बहुत क्रोधित होना या फिर गुस्से में होना। तो इसका मतलब हो जाएगा टू बिकम वेरी एंग्री। नेक्स्ट इडियम है ड्रॉप ए लाइन। ड्रॉप ए लाइन का मतलब होता है यानी कि संक्षिप्त पत्र या फिर संदेश भेजना। तो इसका हो जाएगा सेंड अ सेंड ए ब्रीफ लेटर और मैसेज। नेक्स्ट इडियम है पुल समवन लेग। पुल समवन लेग का मतलब होता है यानी कि किसी से मजाक करना या फिर किसी को छेड़ना, यानी कि टू टीज और जोक विद समवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए डैम्प स्क्वीब। ए डैम्प स्क्वीब मतलब होता है यानी कि बुरी तरह असफल होना। तो इसका हो जाएगा समथिंग दैट फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट रहेगा जंप ऑन द बैड बैंगन। जंप ऑन द बैड बैंगन मतलब होता है यानी कि लोकप्रिय चीज का समर्थन करना या फिर उसमें शामिल होना। तो इसका इडियम हो जाएगा टू ज्वाइन समथिंग दैट इज गेनिंग पॉपुलरिटी। नेक्स्ट इडियम है अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है यानी कि अस्वस्थ महसूस करना, यानी कि फीलिंग अनवेल। नेक्स्ट रहेगा फील द पिंच। फील द पिंच मतलब होता है यानी कि कठिनाई महसूस करना, विशेष रूप से फाइनेंशियली। तो इसका हो जाएगा टू एक्सपीरियंस फाइनेंशियल और अदर हार्डशिप। नेक्स्ट में बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है यानी कि किसी मुश्किल का सामना डटकर करना। तो इसका हो जाएगा टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद ब्रेवरी। नेक्स्ट इडियम रहेगा फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है यानी कि बहादुरी से कठिन परिस्थिति का सामना करना, अर्थात फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है यानी कि एक गहरे अर्थ को समझना, अर्थात टू अंडरस्टैंड डीपर और हिडन मीनिंग। नेक्स्ट इडियम है केयर ए हैंग। केयर ए हैंग का मतलब होता है यानी कि किसी की परवाह ना करना, अर्थात बिल्कुल भी परवाह ना करना। तो इसका हो जाएगा शोइंग नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट इडियम क्या है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है यानी कि बिल्कुल सही अंदाजा लगाना या फिर समझना। तो इसका हो जाएगा टू करेक्टली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन समथिंग। नेक्स्ट इडियम है मोर हेवन एंड अर्थ। मोर हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, अर्थात टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड। नेक्स्ट इडियम रहेगा जंप द गन। जंप द गन का मतलब होता है यानी कि जल्दबाजी में काम करना, अर्थात टू डू समथिंग टू सून। नेक्स्ट इडियम है ए डाइम अ डोजन। ए डाइम ए डोजन का मतलब होता है यानी कि बहुत आम या फिर साधारण चीज होना, यानी कि समथिंग वेरी कॉमन एंड नॉट स्पेशल। नेक्स्ट इडियम है नोबडी इज फूल। नोबडी इज फूल मतलब होता है जिसे आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, अर्थात नॉट इजिली डिसीव। डिसीव मतलब होता है किसी को धोखा देना। नेक्स्ट रहेगा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब होता है यानी कि सीधे उस व्यक्ति से सुनना जिसने जो कि शामिल होता है, यानी कि डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व। नेक्स्ट इडियम है एंड ऑफ हर रोप। एंड ऑफ हर रोप मतलब होता है यानी कि धैर्य की सीमा पर पहुंचना, यानी कि एट द लिमिट ऑफ पेशेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू लुक ब्लैक। टू लुक ब्लैक का मतलब होता है यानी कि अशुभ या फिर प्रतिकूल होना, यानी कि टू सीम अनफेवरेबल। नेक्स्ट इडियम है इन कहूट। इन कहूट मतलब होता है यानी कि गुप्त साझेदारी में शामिल होना या फिर रंजिश में शामिल होना कहते हैं इन कहूट। तो इसका हो जाएगा इन पार्टनरशिप स्पेशली इन अ सीक्रेट और डिसऑनेस्टी वे। नेक्स्ट रहेगा टू एक्सेप्ट द गन लेट। टू एक्सेप्ट द गन लेट मतलब होता है यानी कि चुनौती को स्वीकार करना, अर्थात टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। नेक्स्ट इडियम है डिग अप डर्ट। डिग अप डर्ट मतलब होता है यानी कि किसी की बुरी बातें उजागर करना, अर्थात टू अनकवर नेगेटिव इंफॉर्मेशन। इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग फ्लाई का मतलब होता है यानी कि असंभव बात जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, यानी कि जस्ट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इडियम है कीप एवरीथिंग अंडर योर थंब। कीप एवरीथिंग अंडर योर थंब का मतलब होता है पूरी तरह नियंत्रण में रहना, अर्थात टू हैव कंप्लीट कंट्रोल। नेक्स्ट इडियम है माई हैंड आर फुल। माई हैंड आर फुल का मतलब होता है यानी कि बहुत ही बिजी रहना, अर्थात टू बी वेरी बिजी। नेक्स्ट है इन अ न्यूड सेल। इन ए न्यूड सेल का मतलब होता है किसी बात को संक्षेप में या फिर संक्षिप्त में बताना, अर्थात इन ए ब्रीफ मैनर। नेक्स्ट हैगा थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल मतलब होता है यानी कि टू गिव अप और सरेंडर, यानी कि हार मान लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पे ऑफ ओल्ड स्कोर। पे ऑफ ओल्ड स्कोर मतलब होता है यानी कि
पुराना बदला लेना, यानी कि टू हैव वंस रिवेंज। नेक्स्ट इडियम है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई मतलब होता है यानी कि और भी जरूरी काम होना, अर्थात टू हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब होता है यानी कि शुभकामनाएं देना, अर्थात किसी परफॉर्मेंस से पहले, यानी कि विश गुड समवन गुड लक। नेक्स्ट है फाइव फिंगर डिस्काउंट। फाइव फिगर डिस्काउंट कहते हैं यानी कि चोरी की प्रवृत्ति या फिर दुकान से सामान चुराना, तो इसका हो रहेगा स्टीलिंग और सॉफ्ट लिफ्टिंग। नेक्स्ट रहेगा एट विट्स एंड। एट विट्स एंड कहते हैं यानी कि चिंता में पड़ना या फिर असमंजस में रहना, तो इसका हो रहेगा सो वरिड, कंफ्यूज और अनोयड दैट वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑन द बॉल। ऑन द बॉल मतलब होता है यानी कि चौकस रहना या फिर किसी भी बदलाव को जल्दी समझना, तो इसका हो रहेगा क्विक टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू चेंज। नेक्स्ट रहेगा ऑन द फेंस। ऑन द फेंस मतलब होता है यानी कि दुविधा में होना या फिर निर्णय ना ले पाना, तो इसका इडियम हो जाएगा अनेबल टू डिसाइड बिटवीन टू चॉइस। नेक्स्ट इडियम है बेकर्स डोजन। बेकर्स डोजन कहते हैं यानी कि वन यूनिट एक्स्ट्रा विद अ डोजन, यानी कि 12 की बजाय 13 का समूह या फिर अतिरिक्त जोड़ना कहलाता है वन यूनिट एक्स्ट्रा विद ए डोजन। नेक्स्ट इडियम क्या रहेगा? नेक्स्ट इडियम है कैच समवन आई। कैच समवन आई कहते हैं टू अट्रैक्ट अटेंशन, टू बी नोटिस, यानी कि किसी का ध्यान आकर्षित करना। नेक्स्ट है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि बीती बातों पर पछताने का कोई फायदा ना होना, यानी कि डोंट वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट पास्ट मिस्टेक। नेक्स्ट है ऑन द बैक फुट, अर्थात कमजोर स्थिति में होना, अर्थात एड अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इडियम है थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि हर परिस्थिति में साथ देना, चाहे सुख हो या दुख, यानी कि टू सपोर्ट इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स। तो इस तरह हमारा यह फोर्थ सेशन कंप्लीट होता है।